WH वर्ड है, ठीक है। जो खूब सारे अपन ने WH वर्ड सीखे थे वे वेक्टर, जिनको अपन बोल रहे थे, जिनको हम इंफॉर्मेशन पूछने के लिए यूज कर रहे थे, उसी तरीके से वेल्श भी एक WH वर्ड है या वे वर्ड है जिसका यूज हमें एज ए आर्टिकल करना है। वेल्श का यूज होगा एज ए आर्टिकल यूज होगा, क्योंकि वेल्श के बाद में हमेशा एक नाउन, जिसको हम जनरल में बोलते हैं नॉमन, नाउन आएगा, हमेशा ध्यान रखें। अब ये नाउन पर्सन और थिंग कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में कुछ भी हो सकता है, पर्सन थिंग में कुछ भी हो सकता है, और ये नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल तो वो हो ही सकता है, तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे कि उसका आर्टिकल डेट दी दास में से क्या यूज हो रहा है, राइट। तो उस टाइम पे हमेशा नाउन से पहले जो भी वर्ड आ रहा है वो अपने आप में क्या होगा, एक आर्टिकल होगा। अब तक अपन ने ऐसे ही यूज किया ना कि डेट दी दास दी, पेन दी दास दी, या फिर आइन आइने वाली टेबल, पॉजेसिव माइन माइन, दाइन दाइने, इस तरीके की जो भी टेबल आई थी उन सब के बाद में कोई ना कोई एक नाउन आ रहा था, ठीक है। और इसको हम एज ए आर्टिकल इसीलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इस नाउन को डिफाइन कर पाए कि ये सब्जेक्ट यूज हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे यूज होगा इसकी अपन बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस वेल्स की टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल बहुत इजी है। देखो सब्जेक्ट के लिए नॉमिनेटिव यूज होता है, मैस्कुलाइन, एक बार वेल्श वर्ड लिख लेते हैं सब के लिए, फेमिनाइन के लिए भी वेल्श, इनमें एंडिंग लगनी बाकी है, इतने में काम नहीं होगा, ठीक है। आपको जाके टेबल सेम उसी तरीके से बनेगी जिस तरीके से हमने अब तक और टेबल बनाई है। खासकर आपको जो डेफिनेट आर्टिकल है दे उस टेबल पे फोकस करना है, ठीक है। देखो किस तरीके से बनने वाली टेबल, जो एंडिंग है वो अपन को डेफिनेट आर्टिकल की तरह ही लगानी है। डेयर, यहाँ पर डेयर होता है ना देखिए टेबल में, तो ER लगाना है, वेल्श। यहाँ पर डेन होता है तो वेल्शन, यहाँ पर डेम होता है तो वेल्शन एंड वेल्शन। डी डेयर तो ER, दास डेम तो यहाँ पर ES लगाना पड़ेगा, फिर EM, और फिर डी डेम प्लस एन तो EN प्लस M बन गई टेबल, ठीक है। अब ये जो वेल्श का यूज हो रहा है इतना सारा 12 जो वर्ड्स लिख लिए अपन ने, यही डिफाइन करेंगे कि हमारा जो नाउन है वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है या फिर आपको जाके वो डाटिंग ऑब्जेक्ट में से कौन सा है, ये अपन को बताना है, ठीक है। आपको तो ये देखना है, सब लोग ध्यान दे रहे इस चीज पे, कि कैसे पता चले कि कौन सा वाला वेल्श यूज करना है, वेल्शन यूज करना है कि वेल्शन यूज करना है, या फिर इधर से वेल्शेस यूज करना है, या नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या यूज करना है, ठीक है। ये यूज करना बहुत इजी है, आपको तो बस ये देखना है कि ये जो वेल्श के बाद में नाउन आ रहा है ना, ये नाउन क्या है, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये भी देखना पड़ेगा कि वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल की कैटेगरी में से कौन सा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर अपन कुछ एक आधा सेंटेंस बनाते हैं फिर आगे बनाएंगे। अगर मेरे को ये बोलना हो कि which pen is this, तो अब आपको इस सेंटेंस में ये देखना है कि ये जो पेन वर्ड आया है यहाँ पर ये क्या है, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आप ऐसे मत समझो कि हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट का एक तो मतलब होता है थिंग, राइट। एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, डूअर होता है, या फिर जिसकी बात हो रही होती है। एक ऑब्जेक्ट होता है जिस पर कोई ना कोई पर्सन काम करता है, राइट। तो सेंटेंस की भाषा में ऑब्जेक्ट अलग चीज है ना, जिस पर काम किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है विच पेन इज दिस, तो विच इधर से ही आएगा, राइट, इस टेबल से ही आएगा। पेन को बोलते हैं हम कूलिंग
पेन को कूली बोलते हैं, मैस्कुलाइन होता है, डेर कूली यूज करते हैं ना सब लोग, ध्यान देना। इसका मतलब मैस्कुलाइन है तो अपने पास ये 3 ऑप्शन है अभी, वेल्शर, वेल्शन, वेल्शम, 3 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना है। आपको इसी से पता चल जाएगा कि भाई वेल्शर यूज करना है, वेल्शन यूज करना है, वेल्शम यूज करना है। आप ये पता कर लो कि ये पेन क्या है। आप क्या बता रहे हैं? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बता रहे हो। हाँ लोकेश, आप क्या बताओगे? पेन क्या लग रहा है आपको सेंटेंस में? सब्जेक्ट लग रहा है। ओके, ये ऑब्जेक्ट बता रहे हैं, आप सब्जेक्ट बता रहे हो। ऑनलाइन से या पंकज, प्रयास, दिनेश, पूजा? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ओके। चलो ठीक है। इसका मतलब आपको अभी ये सीखना पड़ेगा पहले कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे हो। सब लोग ध्यान दे रहे हैं इस चीज पे। कोई भी सेंटेंस बनता है ना, या पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। आप ऐसे मत सोचो कि सिर्फ पर्सन सब्जेक्ट हो सकता है। कोई भी सेंटेंस बनता है, चाहे वो क्वेश्चन बने, अब क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट के लिए पूछा गया है तो फिर अपन को उसमें सब्जेक्ट मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कैसा भी सेंटेंस बने, सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरा है, ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आता है तो उसकी पहचान कैसे हो? अगर आप ऑब्जेक्ट किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो ये जरूर ध्यान रखना उसमें पर्सन सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? किसी भी थिंग को, किसी भी पर्सन को अगर आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो किसी सेंटेंस में तो उस वर्ड के अलावा एक पर्सन सब्जेक्ट और होगा। कैसे? अभी सेंटेंस लिखूंगा मैं इंग्लिश का, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट अगर किसी सेंटेंस में कोई पर्सन कोई काम कर रहा है या फिर किसी सेंटेंस में कोई पर्सन या फिर किसी थिंग की बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट है। किसी भी पर्सन या थिंग की अगर बात हो रही है या फिर कोई पर्सन काम कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। ध्यान रखना इस चीज का। और ऑब्जेक्ट तभी होगा, अब पर्सन या थिंग ऑब्जेक्ट तभी माना जाएगा जब उस सेंटेंस में एक पर्सन और है जो उस पर्सन या थिंग पर एक्शन ले रहा है, ठीक है। इस सेंटेंस में हम सिर्फ सब्जेक्ट उसकी थिंग की बात कर रहे हैं, इधर कोई पर्सन है ही नहीं, ठीक है, जो एक्स्ट्रा काम कर रहा हो, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दिस इज सब्जेक्ट। विच पेन इज दिस? ये कौन सा पेन है, राइट। इसमें कुछ एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, हम सिचुएशन बता रहे हैं, हम सिर्फ पेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब हो गया नॉमिनेटिव, पेन मैस्कुलाइन है, हमें क्या यूज करना है? वेल्शर। नॉमिनेटिव मैस्कुलाइन क्या यूज करेंगे? वेल्शर यूज करेंगे, ठीक है। अपना सेंटेंस ही बनेगा वेल्शर कूली। अब ये साथ रहेगा, WH वर्ड के साथ में पेन जो है वो साथ रहेगा, नाउन हमेशा साथ आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वेल्शर कूली इष्ट दास। दास का मीनिंग हो गया दिस दैट दिस दोस। ये डेर दी दास वाला दास नहीं है। डेर दी दास वाला दास होता तो इसके बाद में कोई ना कोई एक नाउन हो रहा था। अगर ये आर्टिकल होता तो एक नाउन को यूज करते ना, क्योंकि डेर दी दास की, डेर दी दास की टेबल तभी यूज करते हैं जब उसके बाद में कोई ना कोई नाउन आता है। इसको आप सेपरेटली याद कर लो। दास का मतलब है दिस दैट दिस दो, सिंगुलर प्लूरल दोनों। ये वेल्शर क्यों लगाया, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे क्लियर है कि which pen are you? लास्ट में अपने क्या बोलते हैं? This that Are you? these those. Yeah. Which pen are you taking? या which pen are you purchasing? Which pen are you using? ठीक है। ये सेंटेंस देखो यहाँ पर, इसमें भी पेन ही है, मतलब इधर भी पेन क्या है? डेयर, डेयर कूल। ओके, अब आपको ये देखना है कि ये पेन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि अब भी सब्जेक्ट ये होगा, आपको पूरा देखना पड़ेगा। नहीं, अब तो यू आ गया ना, तो वो सब्जेक्ट है। अब यू जो ले रहा है पेन वो सब्जेक्ट है। इधर यू क्या है? दिस इज सब्जेक्ट। पेन क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के केस में अपने पास दो ऑप्शन है, सब लोग ध्यान देना। ऑब्जेक्ट के केस में दो ऑप्शन है, एक आपोजिटिव दूसरा दाटिव। यहाँ पर जो वर्ब आ रही है वो बताएगी आपको कि आपोजिटिव लेना है या दाटिव।
अरे आपोजिटिव दाटिव ये तो वर्ब ही डिसाइड करती है, राइट। टेक नेमन, नेमन वर्ब होती है आपोजिटिव, इसका मतलब अब अपन क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, वेल्शन, आपोजिटिव पार्ट, वेल्शन पूरी, वेल्शन पूली, वेल्शन पूली विच मेन आर टेकिंग, सब लोग ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है तो हम सिर्फ मेन वर्ब यूज करते हैं। और टेक के लिए वर्ब होती है नेमन, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, अभी लिख दूंगा मैं इधर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब है, यू के हिसाब से आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे निम्स और फिर डू, तो अपना सेंटेंस बन गया वेल्शन पूली निम्स टू, वेल्शन पूली निम्स डू, ठीक है। अभी समझ में आई वेल्शन क्यों लगाया हमने, ओके। हमेशा आपको बस इसी चीज पे फोकस करना है, एक छोटी सी चीज पे, कि विच जिस नाउन से पहले आ रहा है वो नाउन आपका सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, बस इस छोटी सी चीज इसी पे फोकस करना है, वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, ओके। वेल्शन कोली मीन्स टू। चलो इसी तरीके से एक सेंटेंस अपन और बनाते हैं, या तुम कौन से आदमी की हेल्प कर रहे हो, विच में, एक तो इससे पता है कि तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, whom are you helping, to whom are you helping, या तो उस टाइम पे तो अपनी WH वर्ड बनेंगे, यूज करेंगे अपन where, when, उनमें से 3 WH वर्ड लिखे थे ना अपन ने, अरे ऐसे 3 WH वर्ड लिखे थे क्या, where, when, where का मतलब था whom, who, when और when का मतलब whom and to whom, ठीक है। तो बीच में इसको मैं लेके आ गया समझने के लिए, क्योंकि ये भी उसी नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मेरे को ये बोलना हो कि वह कौन है, तो वेयर इज एयर, वेयर इज एयर, वह कौन है, या तुम किसको देखते हो, तो वेन जिस्ट दू, देखने वाले तुम हो, अब जिसको देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, राइट। ज़ेहन पर आपोजिटिव, इसलिए अपन ने वेन यूज कर लिया। अब मेरे को बोलना है कि तुम किसकी हेल्प कर रहे हो, तो वेन हेल्प्स डू, ठीक है, इसमें वेम आ गया, या ये जाइन वर्ब नॉमिनेटिव होती है इसलिए हमने यहाँ पर नॉमिनेटिव यूज कर लिया, ज़ेहन वर्ब आपोजिटिव होती है इसलिए ये आपोजिटिव आ गया, हेल्प फ्रॉम डाटिव होती है इसलिए डाटिव, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि ये जो WH वर्ड है वेर नॉमिनेटिव के लिए आता है, वेन आपोजिटिव के लिए आता है, और वेम डाटिव के लिए, पर्सन के लिए आता है। तो ये 3 WH वर्ड किसके लिए थे, पर्सन के लिए थे। इसी तरीके से अब हम विच का सेंटेंस बना रहे हैं कि तुम कौन से आदमी की हेल्प कर रहे हो, हेल्प करने वाले कौन हो, तुम हो, मतलब डू, हेल्प्स डू, उसमें तो सेम ही आएगा, हेल्प्स डू, आर यू हेल्पिंग। अब कौन सा आदमी, आदमी को हम बोलते हैं मान, आदमी को क्या बोलते हैं, मान। अब विच और लगाना है, आपको ये देखना है हेल्प करने वाले तुम हो, तो आदमी क्या है, ऑब्जेक्ट होगा ना, हेल्पफुल वर्ब डाटिव है, कौन सी वर्ब है, डाटिव। एक छोटी सी चीज ये देखनी है, आदमी की हेल्प कर रहे हो तो डाटिव में क्या यूज करेंगे, वेलशम। ध्यान देने इस चीज पे, अगर किसी को समझ नहीं आए तो वापस से पूछ लेना। या आदमी मैस्कुलाइन है, आदमी की हेल्प कर रहे हो तो वेलशम मान हेल्प्स टू। सेंटेंस क्या बन गया अपना, वेलशम, ईएम लग गया, वेलशम मान हेल्प्स टू। ऑब्जेक्ट हम पहले यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं, WH वर्ड पहले आएगा, वेलशम मान हेल्प्स टू। अगर इस यहीं पर ही अपन बात करते, तुम लेडी की, फ्राउ आता, लेडी आता, तो फीमेल से अपन क्या करते, वेलशर फ्राउ हिल्स टू। यहां पर ये सेंटेंस आ जाता अपना, वेलशर फ्राउ हिल्स टू, ठीक है। अगर यहां पर कोई बच्चा आता कि तुम कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हो, तो बच्चे के लिए अपन वर्ड क्या यूज करते हैं, न्यूट्रल, टास्किंग यूज करते हैं, तो फिर वेलशम यूज करते वापस से, फिर अपना सेंटेंस ये बनता,
वेलशम किंड हेल्प्स टू, तुम कौन से बच्चे की हेल्प कर रहे हो। प्लूरल अगर अपन यूज करते कि तुम कौन से स्टूडेंट्स को थैंक यू बोल रहे हो, अब थैंक यू बोलना डांकन भी डांटिंग है, डांकन भी डांटिंग होती है ना, तो फिर अपन वेल्शन प्लस एन यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं, देखो वेल्शन तो अपना हो जाता WH वर्ड का ये आर्टिकल वेल्शन, और प्लूरल एक स्टूडेंट और प्लूरल स्टूडेंटन, ऑलरेडी प्लूरल होता है राइट, तो एक्स्ट्रा एन की और जरूरत नहीं है। या वेल्शन स्टूडेंटन डांस टू, तुम कौन से स्टूडेंट्स को थैंक यू बोल रहे हो। अगर स्टूडेंट्स की बजाय थैंक यू तुम बच्चों को बोल रहे होते तो हम यहाँ पर देखो क्या करते हैं, सब लोग ध्यान देना इस चीज में, एक बच्चे को बोलते हैं किंड, प्लूरल हो जाता है किंडर, और फिर उसमें एक हम एक्स्ट्रा एन और लगा देते हैं, या तो फिर ये अपना सेंटेंस बन जाता वेल्शन किंडर्न डांस टू, तुम कौन से बच्चे को, क्योंकि जब भी आपको कौन सी का मीनिंग देना हो तो उस टाइम पे वेल्श का यूज करो, पर इतना जरूर ध्यान रखो कि वो जो भी नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, सिंगुलर है तो फिर कौन सी कैटेगरी में है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल प्लूरल में से, और ये भी देख लो कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। आज कौन सा दिन है, ऐसे कई बार पूछते हैं ना, आज कौन सा दिन है, ठीक है, तो दिन को क्या बोलते हैं, डेयर टाग, आज कौन सा दिन, इसमें हम सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या यूज करने वाले हैं, वेल्शर टाग ईस्ट हॉइटर, ऐसी भी जरूरत नहीं है, वेल्शर टाग ईस्ट हॉइटर, आजकल ये तो वर्ड यूज करना पड़ेगा। या तुम कौन सा गेम खेलना पसंद करते हो, स्पोर्ट, डेयर स्पोर्ट खेलना पसंद कर रहे हो तुम, स्पीलन आपुचाटी में ध्यान देना इस चीज में, तो वेल्शन स्पोर्ट मार्क्स डू गेम, या बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको लिखता हूं मैं, वेल्शन स्पोर्ट, डेयर स्पोर्ट होता है मैस्कुलाइन, वेल्शन स्पोर्ट मार्क्स डू, कोई भी काम करना पसंद कर रहे हो तो गेन लगा दो उससे पहले, वेल्शन स्पोर्ट मार्क्स डू, खेलने वाले तुम हो तो इसका मतलब नॉमिनेटिव तो यूज नहीं कर सकते, अकुजाटिव या डाटिव यूज करेंगे, मार्किंग वर्ब आपकी अकुजाटिव है और स्पोर्ट मैस्कुलाइन है, वेल्शन आ गया, वेल्शन स्पोर्ट मार्क्स डू गेन, या वेल्शन। ओके, वे कौन सी एग्जाम लिख रहे हैं, वे कौन सी एग्जाम लिख रहे हैं, लिखने वाले कौन है, जी, दे, अरे लिखने वाले कौन है, जी, वे है ना, ठीक है, और एग्जाम फिर आपका हो गया ऑब्जेक्ट, डी ब्रीफुम, और लिखना श्राइबन क्या है, आपुजाटिव, तो आपुजाटिव फेमिनाइन वेल्श, आई बात समझ में कहां बोल रहा हूं मैं, या वे कौन सी एग्जाम लिख रहे हैं, तो लिखने वाले वो हैं तो वो तो सब्जेक्ट हो गए, और फिर एग्जाम ऑब्जेक्ट होगी, लिखना आपुजाटिव हो गया, तो आपुजाटिव फेमिनाइन में क्या आ जाएगा, वेल्श, सेंटेंस बन जाएगा वेल्श प्रूफुम, एग्जाम को क्या बोलते हैं, प्रूफुम। चलो सेंटेंस लिखने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा, वेल्श प्रूफुम श्राइबन, वेल्श प्रूफुम श्राइबन जी, ये जी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, श्राइबन क्या होगी आपुजाटिव वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो जब ये ऑब्जेक्ट हुआ तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि दी प्रूफुम होता है, दैट मींस फेमिनाइन, ओके, और श्राइबन वर्ब आपुजाटिव है, तो आपुजाटिव फेमिनाइन हम कौन सा आर्टिकल यूज कर रहे हैं, आपुजाटिव फेमिनाइन वेल्श। Which mobile is this? Which mobile is this? यह कौन सा मोबाइल है, कौन बनाएगा, चलो मैं टेबल निकाल देता हूँ, Which mobile is this? सब लोगों में से कौन बनाएगा, यह कौन सा मोबाइल है, तो ये हो जाएगा मोबाइल हैंडी बोलते हैं, वेल्शन हैंडी इज द, नो, आपको ये पता करना पड़ेगा कि मोबाइल कौन सी कैटेगरी का है। मोबाइल जब वर्ड हैंडी याद किया था तो कौन सा आर्टिकल लगाया था, दास, तो दस का कुछ नहीं होता भाई, दास यूज करो, तो वेल्शस हैंडी इज दास, या न्यूट्रल,
न्यूट्रल है ना द सेंडिंग, हाँ, और हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं वेल्शस हैंडी ईस्ट क्लास। तो विच मोबाइल इज दिस? वेल्शस हैंडी क्लास। ये अपना सेंटेंस बन गया। ऑनलाइन से बनाओ नेक्स्ट सेंटेंस। पहला तो बन गया वेल्शस हैंडी ईस्ट क्लास, और दूसरा सेंटेंस आ जाएगा विच मोबाइल आर यू यूजिंग? विच मोबाइल या इज ही यूजिंग? वह कौन सा मोबाइल यूज कर रहा है? यूज करना अपोजिटिव वर्ब है। ऑनलाइन से बताओ एक पर्सन क्या आना चाहिए? क्या प्रयास दिनेश पूजा? व्हाट शुड बी योर सेंटेंस? Welsh Yeah. handy ओके, अब वेल्शस हैंडी कौन सा आया है? अपोजिटिव वाला है, राइट? पहले वेल्शस हैंडी नॉमिनेटिव था क्योंकि हम सिर्फ मोबाइल की बात कर रहे थे। अभी वेल्शस हैंडी क्या है? अपोजिटिव, क्योंकि यूज करने वाला कोई एक लड़का और आ गया, राइट? तो अपना सेंटेंस क्या बना फिर? Welsh handy यूज करने को बोलते बेनुत्सन, बेनुत्स्ट एयर। यूज करने के लिए आपकी वर्ब होती है VENUT बेनुत्सन मीन्स टू यूज, ठीक है? इसमें नुत्सन आ रहा है, इसका मतलब भी टू यूज होता है। दो वर्ब होती है नुत्सन बेनुत्सन, ठीक है? दोनों का मतलब क्या है? टू यूज। ओके, जब भी चीजों को यूज करते हैं तो हम बेनुत्सन वर्ब यूज करते हैं। तो वेल्शस हैंडी बेनुत्स्ट एयर। अब यहाँ पे एयर क्या आ गया? एयर आ गया नॉमिनेटिव या नॉमिनेटिव सब्जेक्ट। ओके, दो डिफरेंट पर्सन और थिंग सब्जेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये हैंडी क्या है? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्ब आपकी अपोजिटिव है और न्यूट्रल है, तो अपोजिटिव न्यूट्रल में भी हमको क्या मिलेगा? वेल्शस मिलेगा। क्लियर है चीज? ओके, चलो इसके साथ में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगा। ये वेल्शस में अगर किसी को कुछ डाउट, क्वेश्चन या फिर आप कोई सेंटेंस बताना चाहो तो बोल सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको ऑनलाइन से? यस सर। ओके, यस सर। चलो एक छोटा सा अपन टॉपिक B1 का टॉपिक जो A1 में भी आ जाता है वो अपन पढ़ते हैं ना, पर B1 में थोड़ा और उसको एलोबरेट करके पढ़ते हैं, ठीक है? अपना टॉपिक का नाम है सु प्लस इंफिनिटिव। B1 में हम इसको बोलते हैं फिनाल जेट्स, या अभी जर्मन A1 में अपन को बस इतना ही रखना है कि सु प्लस इंफिनिटिव, ठीक है? सु एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन सब नहीं पढ़नी बाकी है, पर ये टॉपिक बहुत इजी है, छोटा सा भी है, ठीक है? इसकी 2-5 बातें बस वो ध्यान से समझ लो। सु का यहाँ पर मीनिंग आ रहा है टू। सु का मीनिंग क्या है? ध्यान देने इस चीज पे। सु का मीनिंग होता है टू। इन्फिनिटिव हम बोलते हैं फुल मेन वर्ब को। इन्फिनिटिव हमेशा क्या होती है? फुल मेन वर्ब। फुल मेन वर्ब जैसे कोखन, माखन, लैर्नन, स्पीलन, त्रिंकन, आरी बात समझ में? ऐसन। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पर कि इस ग्रामर में हम यूज करने वाले हैं सेंटेंसेस में कुछ ऐसा पार्ट जैसे सु के बाद में पूरी वर्ब आ गई, सु एसन या सुत्रिंकन या सुलैर्नन, कोई भी वर्ब आ सकती है ना? सुमाखन, ओके, सुकोखन, सुब्राउखन, ठीक है? इस तरीके से कोई भी सु के बाद में अपन कोई भी वर्ब लगा देंगे, पर वो कब लगेगी? अपन को ये भी तो देखना है कि इस ग्रामर का यूज क्यों करेंगे अपन, ठीक है? यहाँ पर जब सु का मीनिंग टू निकल रहा है तो सु ऐसे मीन्स टू ईट, जिसका मीनिंग निकल रहा है खाने के लिए, या सु ड्रिंकन मीन्स टू ड्रिंक, दैट मीन्स पीने के लिए। हम सिंपल ड्रिंकन यूज करते हैं तो भी तो टू ड्रिंक आता है, पर वो उस टाइम पे हम सेकंड पोजीशन पर इसको यूज करने के लिए टू इसलिए लगाते हैं ताकि पता चल जाए वो एक्सेंट है। अभी सु जो है वो टू के लिए का मीनिंग दे रहा है, या सु लैर्नन मतलब पढ़ने के लिए, सु माखन कोई काम करने के लिए, सु कोखन खाना बनाने के लिए, सु ब्राउखन जरूरत के लिए, या फिर ब्राउखन ऐसे बहुत कम यूज होगा, हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते
सुब्राउथन को कर देते हैं सुतांसन, सुतांसन, TNZEN। सुतांसन का मतलब हो गया नाचने के लिए, ठीक है। अब जब भी आप XYZ काम करने के लिए बोल रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें इस ग्रामर को यूज करना है जब भी हमें कोई पर्पज बताना हो, उद्देश्य बताना हो, कोई हमारा कोई गोल हो या हमारा कोई टारगेट हो, लक्ष्य हो, राइट, कुछ एक्शन पर्पज। जब भी आप कोई अपना पर्पज बताने जा रहे हो, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टीट्यूट क्यों आ रहे हो भाई? पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, आप दो वर्ड यूज कर रहे हो, ध्यान देना, दो मेन वर्ड यूज कर रहे हो। एक आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो और दूसरा एक्शन क्या है, पढ़ना, राइट। मैं मार्केट जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, तो दो एक्शन हो गए ना। तो इस ग्रामर के लिए आप छोटी सी दो बातें मेन ध्यान ये रखना कि सेंटेंस में दो मेन वर्ब यूज होगी, ठीक है, दो मेन वर्ब यूज होगी। पहली मेन वर्ब सेकंड पोजीशन पर आएगी और दूसरी मेन वर्ब जो है सु के साथ में सेंटेंस के एंड में लगेगी। तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और फिर सु प्लस इंफिनिटिव। तो जो इंटेंशन और पर्पज का जो पार्ट है या मेन एक्शन तो इधर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ध्यान देना इस चीज पे। मेन एक्शन तो किस पे आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट पे आ गया। और जो इंटेंशन का जो पार्ट है, जो पर्पज का जो पार्ट है, वो डायरेक्ट सु प्लस इंफिनिटिव के साथ बोल दो या फिर कोमा लगा के बोलो। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल ich kaufe ein Buch। ये इजी सेंटेंस है, सबको इसका मीनिंग समझ में आता है ना। kaufen, टू बाई, टू परचेज, ein Buch, हाँ, I purchase a book, मैं किताब खरीदता हूँ। क्यों भाई किताब क्यों खरीद रहे हो? टू रीड, पढ़ने के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पर क्या आ जाएगा, zu lesen, कोमा लगा सकते हो चाहो तो। ich kaufe ein Buch zu lesen। तो दूसरा एक्शन है जो पर्पज वाला, इंटेंशन वाला, गोल वाला, लक्ष्य आपका जो है, राइट, वो आपको सु के साथ एंड में लगाना है। आगे की बात समझ में या सिंपल। एयर गिफ्ट मियर, एनडीडीए का सेंटेंस बना रहा हूं मैं, सब लोग ध्यान देना। पर्सन डाटिव थिंग आकुजाटिव हो जाएगा। एयर गिफ्ट मियर आइनन कूली, एयर गिफ्ट मियर आइनन कूली। एनडीडीए क्लियर है क्या आप लोगों को? सब्जेक्ट, वर्ब, डाटिव, आकुजाटिव, एनवीडीए। पर्सन क्या होता है, डाटिव होता है, और थिंग क्या होती है उसमें, आकुजाटिव होती है एनवीडीए में। तो एयर गिफ्ट मियर आइनन कूली, गिवन मींस टू गिव, गिवन का कंजुगेशन हो गया टू गिफ्ट वाला एयर के साथ में। एयर गिफ्ट मियर आइनन कूली शू श्राइबन, वह मुझे एक पेन देता है, या किसके लिए, लिखने के लिए। ही इज गिविंग मी अ पेन टू राइट, या फिर फॉर राइटिंग, टू राइट, फॉर राइटिंग, दोनों यूज कर सकते हो। एयर गिफ्ट मियर आइनन कूली शू श्राइबन, ठीक है। कोमा लगा दो ताकि आपको पता चल जाए इसकी सेपरेट पार्ट जो है वो क्या है, ओके। Wir bestellen eine Pizza। bestellen का मतलब होता है टू ऑर्डर। Wir bestellen eine Pizza, that means we order a pizza, हम एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। क्यों भाई, क्यों ऑर्डर कर रहे हो? सु एसन, खाने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, हालांकि wir bestellen eine Pizza zu essen, ओके। मॉडल वर्ब के केस में फिर सु प्लस इंफिनिटिव यूज नहीं करते हैं ना। मॉडल वर्ब में तो सु लगता नहीं है, पूरी वर्ब ही एंड में आ जाती है। हाँ, तो अब जैसे कि आई कम इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग जर्मन, फॉर लर्निंग जर्मन अगर आपको ऐसे बोलना है तो मैं एक बार ट्राई, हाँ बिल्कुल करो ट्राई। तो इश कॉमा इंस्टीट्यूट, इस कॉमा सुम इंस्टीट्यूट, ये प्रीपोजिशन का पार्ट अपना जो पढ़ना बाकी है वो आएगा तब पता चलेगा आपको। वैसे तो मैंने आपको बताया होगा सुम और सुअर का यूज, कि अगर आप किसी
जगह पर जा रहे हो तो सु प्रीपोजिशन यूज करनी है। तो ich komme zum Institut फॉर को क्या बोलेंगे अपन? फॉर लर्निंग जर्मन। तो फॉर लर्निंग के लिए सु लर्नन आएगा Zu lernen. या तो Zu lernen Deutsch. नो डॉइच सु लर्नन, अच्छा verb डॉइच सु lernen. लर्नन। ये इतना ध्यान रखना आप लोग कि सु प्लस इंफिनिटिव का जो पार्ट है वो सेंटेंस के एंड में रहेगा। अगर इसके अंदर कोई नाउन या फिर और कोई एडजेक्टिव वगैरह कुछ आ रहा है तो वो सु से पहले यूज करो, ठीक है। तो ich komme zum Institut Deutsch zu lernen, कि मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ जर्मन सीखने के लिए। ओके, अब इसमें अपन एक छोटी सी नई चीज ऐड करेंगे, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। आप इंस्टीट्यूट आ रहे हो जर्मन सीखने के लिए, इसी तरीके से आप मार्केट जा रहे हो शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो फिर उस टाइम पे आपका सेंटेंस ये बनेगा wir gehen। wir gehen मींस हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई? मार्केट जा रहे हो तो zum Markt। मार्केट को क्या बोलते हैं? मार्क, M-E-R-K-T, ई नहीं आएगा ना। wir gehen zum Markt। अब एक छोटी सी चीज देखना, शॉपिंग करना, कोई खरीदारी कुछ कर रहे हो, कुछ चीज खरीद रहे हो या आप खरीदने की बात कर रहे हो तो आप काउशन वर्ड यूज करो। लेकिन बाई परचेज के साथ में एक शॉप वर्ड भी तो होता है इंग्लिश में, राइट। तो उसके लिए हमें एक सेपरेबल वर्ब लर्न करनी पड़ेगी। कल आपको याद हो तो सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब पढ़ी थी हमने, जिसमें कुछ न कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो सेंटेंस के एंड में चले जाते हैं। तो अब हमारी जो वर्ब आ रही है विच इज शॉपिंग के लिए, वो है einkaufen। क्या है? einkaufen। काउशन से पहले क्या लगा दिया? ein। अब काउशन और einkaufen में क्या फर्क है? या आप जब शॉपिंग की बात करोगे तो फिर आपको einkaufen लेना है, बाई परचेज की बात करोगे तो काउशन लेना है, या टू शॉप, ठीक है। सेपरेबल वर्ब है, ein जो है प्रीफिक्स सेंटेंस के एंड में जाता है, पर ये तो वर्ब ऑलरेडी सेंटेंस के एंड में आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सब लोग ध्यान देना इस चीज पे। अगर हमारे पास सु प्लस इंफिनिटिव का सेंटेंसेस बनाते टाइम पे हमारे पास अगर कोई सेपरेबल वर्ब आ जाती है तो हमें क्या करना है, जो उस वर्ब का जो प्रीफिक्स पार्ट है उसके बाद में सु लगाना है। सब लोग ध्यान देना, वर्ब और प्रीफिक्स पार्ट के बीच में सु लगाना है यहाँ पर। तो फिर वो क्या बन जाएगा? einkaufen। समझ में आ रही है ये चीज क्या कह रहा हूं मैं? wir gehen zum Markt einkaufen। wir gehen zum Markt। तो सेपरेबल वर्ब के पार्ट में सु जो आएगा वो प्रीफिक्स के बाद में और वर्ब से पहले, मतलब प्रीफिक्स और वर्ब के बीच में आएगा। चलो इसका मैं और एग्जांपल देता हूं आपको। एक वर्ब थी aufstehen या aufstehen, ऐसे वर्ब आइए क्या? aufstehen का मतलब होता है टू गेट अप, सुबह उठना, ओके। आपको सेंटेंस बनाना है कि मुझे अलार्म वॉच चाहिए। अलार्म होता है ना, कोई जरूरी नहीं है वॉच ही हो, अलार्म अपने आप में भी एक डिवाइस हो सकता है, राइट। मुझे अलार्म चाहिए, अलार्म को बोलते हैं वेकर। अभी लिखूंगा मैं आपको एक वेकर, ठीक है। आई नीड अलार्म किसके लिए? सुबह जल्दी उठने के लिए, ठीक है। तो फिर अपन क्या करेंगे? auf के बाद में क्या लगाएंगे? सु, और फिर अपनी वर्ब आ जाएगी इसके अंदर, या सु जो है वो कहां पर आ रहा है? प्रीफिक्स के बाद आ रहा है, ओके। तो सेंटेंस देखो, आई नीड अलार्म, सेंटेंस बनेगा ich brauche, अपोजिटिव वर्ब है जिसका मतलब होता है टू नीड, brauchen। ich brauche einen Wecker। सब लोग लिख लेना ये वर्ड अलार्म के लिए, WECKER, डेर वेकर होता है, इसीलिए अपोजिटिव में einen कर दिया। ich brauche einen Wecker। क्यों भाई आपको अलार्म वॉच क्यों चाहिए? घड़ी क्यों चाहिए या फिर अलार्म क्यों चाहिए? सुबह जल्दी उठने के लिए, अर्ली मॉर्निंग या फ्रू मॉर्गन। फ्रू मॉर्गन, फ्रू का मीनिंग क्या होता है? अर्ली, मॉर्गन मॉर्निंग, और फिर अपना ये आ जाएगा पार्ट aufstehen। समझ में आ रही है क्या चीज? ich brauche einen Wecker für morgen aufzustehen, ठीक है। मुझे I need a wecker, wecker means alarm,
अलार्म की जरूरत है अर्ली मॉर्निंग उठने के लिए, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में सिंपल सी बात यही है कि आपको प्रीफिक्स या प्रीफिक्स के बाद में या फिर वर्ब से पहले इनके बीच में सू लगाना है, ठीक है। और किसी टाइप के अपने पास वर्ब है नहीं अभी, ठीक है। तो या तो सिंपल अगर वर्ब आ रही है तो उससे पहले सू आ जाएगा, और सेपरेबल वर्ब आ रही है तो सेपरेबल जो प्रीफिक्स है उसके बाद सू आ जाएगा, है ना। हमको ऐसे केसेस में फिर सू को एंड में नहीं लेके जाना, ओके। तो सर इसमें जैसे कि अगर अपन मॉडल वर्ब यूज करें, जैसे कि आई विश, मतलब जो आपने नीड की जगह लिखा अपन आई जैसे कि वांट कर देते हैं या आई विश कर देते हैं, दोनों में से कोई भी, तो फिर इसमें किस तरीके से बनेगा? जैसे कि इश आई विश को अगर मैं बोलूंगा तो इश विल, ठीक है। तो अलार्म को इश विश, चलो समझाता हूँ, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ गया मैं। इनका क्वेश्चन ये है कि मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस आ जाए तो उनको कैसे यूज कर रहे हैं। पहली बात, मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस में एक ही मेन वर्ब होगी, एक मॉडल वर्ब होगी। लेकिन कई बार ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ तुमको इनवाइट करने के लिए, ठीक है। तो आप एक चीज ये भी तो देखो, मैं एक लेटर लिखना चाहता हूँ, ये अपने आप में अलग सेंटेंस है। तुमको इनवाइट करने के लिए ये अपने आप में एक अलग बात है, ठीक है। तो इश möchte einen ब्रीफ श्राइबन, पहला सेंटेंस हो गया अपना, फिर कोमा लगा दो। कोमा से क्या पता होता है, डॉट और कोमा क्या इंडिकेट करते हैं कि अब आप आगे दूसरा सेंटेंस टू इनवाइट यू, आई एम राइटिंग अ लेटर, या इश आई वांट टू राइट अ लेटर टू इनवाइट यू, तो इश möchte einen ब्रीफ श्राइबन, या तुमको इनवाइट करने के लिए। इनवाइट करने के लिए वर्ब होती है अपने पास einladen, einladen, पहली बात सू बीच में आएगा, राइट। ein प्रीफिक्स एंड में जाता है, einladen टू इनवाइट। तो वो जो टू इनवाइट यू वो फिर अपनी सेपरेट बात है, किसको इनवाइट कर रहे हैं, दिस सू और दिस einzuladen, ये एक है ना, इसको अलग अलग नहीं लिखना, einzuladen, ठीक है। सु बीच में आ गया, दिस क्यों आया, क्योंकि einladen फिर अकुजाटिव है तो उसके हिसाब से आया, ओके। ich möchte einen Brief schreiben, dich einzuladen, वो सू वगैरह इधर पहले वाले सेंटेंस में नहीं लगा, ठीक है। सू तो हम लगा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि सेंटेंस में दो वर्ब आ रही है और सू इंडिकेट कर रहा है टू इंटेंशन को, पर्पज को। इंटेंशन हालांकि यूज नहीं करना चाहिए, इंटेंशन नेगेटिव वर्ड है ना, पर्पज यूज करो। पर्पज अगर बता रहे हो तो फिर हम इंग्लिश में डू लगा रहे हैं, जर्मन में सू लगा रहे हैं। Ich möchte einen Brief schreiben, dich einzuladen, ओके। वह कोशिश कर रहा है कार सीखने की, he is trying to learn, ठीक है। तो ट्राई के लिए वर्ब लिखो versuchen, versuchen to try, versuchen to try। तो he is trying to learn German, versucht, he is trying, he tries या फिर he is trying। क्या कार सीखने की कोशिश कर रहा है, या कार सीखना, कार सीखने को बोलते हैं कार चलाना सीखना। कार को क्या सीखोगे, कार को चलाना सीखना, ठीक है। तो कार चलाना हम एक एक्टिविटी लेंगे, या ऑटो फारन। अब आप ये मत सोचना कि ये फारन वर्ब यहाँ पर एज ए एक्शन काम कर रहा है, ये अपने आप में एक एक्टिविटी बता तो रहा है, पर इसको हम सेकंड पोजीशन या फिर एंड वाली वर्ब की तरह यूज नहीं करेंगे। तो एट versucht ऑटो फारन zu lernen एंड में आ जाएगा। जैसे एट versucht Deutsch zu lernen, डॉइच था ना पहले, एट versucht Deutsch zu lernen, उसी तरीके से एट versucht ऑटो फारन zu lernen, वह खाना बनाना सीखने की कोशिश कर रहा है, तो हम यहाँ पर इसकी जगह यूज कर देंगे कोखन, एट versucht कोखन zu lernen। अरे ये बात समझ में, तो ये बीच वाला जो पार्ट है ये एक्टिविटी को शो कर रहा है, लेकिन ना हम इसको इधर सेकंड पोजीशन वाली वर्ब पे यूज कर रहे हैं, ना ही हम सू प्लस इंफिनिटिव के साथ में यूज कर रहे हैं। वो अपने आप में एक एक्टिविटी शो कर रहा है, ओके। ही इज ट्राइंग।
आप ऐसे भी बोल सकते हो असिस्ट गुड, असिस्ट गुड, असिस्ट गुड का मतलब क्या हो गया? इट्स गुड, इट्स गुड, असिस्ट गुड, इट्स गुड। क्या चीज अच्छी है भाई? टाइम पर आना अच्छा है, या टाइम पर आने के लिए पंक्चुअल, पंक्चुअल के लिए वर्ड हम यूज करते हैं प्यूंक्लिश, या प्यूंक्लिश, प्यूंक्लिश का मीनिंग लिख लेना पंक्चुअल। असिस्ट गुड, प्यूंक्लिश सो कॉमन, असिस्ट गुड, प्यूंक्लिश सो कॉमन, असिस्ट गुड, वासर सो त्रिंकन। समझ में आ रही है क्या कहानी? असिस्ट गुड, वासर सो त्रिंकन, पानी पीना अच्छा है, वासर सो त्रिंकन। ठीक है, तो पहले का जो पार्ट होगा वो सिंपल कोई बात होगी, और उसके बाद में आप कुछ न कुछ फैक्ट बता रहे हो, कुछ न कुछ उद्देश्य बता रहे हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से इसको यूज करोगे। ठीक है, समझ में आया थोड़ा बहुत? क्लियर है सबको, ऑनलाइन वालों को भी? यस सर। यस सर। ओके, Yes, sir. परफेक्ट। ठीक है, फिर कल की क्लास में थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और साथ में एक अच्छी ग्रामर और सीखेंगे, डिग्रीज वगैरह। ठीक है, गुड, बेटर, बेस्ट, वैसे डिग्रीज होती है ना, राइट? सेम इसी तरीके से।